नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 में हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा है और पूर्व में हम पद्माकर जी के जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उनकी हम व्याख्या कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हमारा यह दूसरा भाग है और हम आज उनके दूसरे कविता के बारे में आज हम उनकी व्याख्या पद की व्याख्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह जो हमने प्रथम पढ़ा था वो बसंत ऋतु के बारे में पढ़ा था और बसंत के आगमन पर प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं उनकी जानकारी हमने उस कविता के माध्यम से प्राप्त की थी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, यह गोकुल गांव के अंदर होली का जो एक उत्सव अपने मनाते हैं, उस होली के उत्सव पर जो वातावरण है वहाँ का, उसके बारे में और एक सखी किस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी हुई है और उसका बड़ा सूक्ष्म मार्मिक वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, पूर्व में ही हम कवि परिचय में भी चर्चा कर चुके हैं कि जो पद्माकर जी है उन्होंने प्रकृति का ही चित्रण नहीं किया, श्रृंगार में नायक नायिका का चित्रण नहीं किया ही है, मतलब नहीं किया का मतलब इतना ही नहीं किया, इसके साथ में जो हमें देखने को मिलता है एक नवीनता जो उस काल के कवियों में वो है त्योहारों उत्सवों का वर्णन। और उसी कड़ी में आज हम होली के उत्सव का जो वर्णन है गोकुल के अंदर किस प्रकार मनाया जाता है उसकी चर्चा भी हम इस कविता के माध्यम से करेंगे। प्यारे बच्चों, कविता में लिखा है गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगे कछु को कछु भाकत बने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछवारण के द्वारण के दोरी गुण ओ गुण गणे नहीं, तोलो चलित चतुर सहेली याही को कहू नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं, हो तो शाम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा गया है होली का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं गोकुल के, कुल के माने गोकुल गांव का नाम, कुल के माने वहाँ के जो कुल परिवार के लोग हैं उनके, गली के लोग, गोप मैंने जो ग्वाले हैं उनकी बात की, गाउन के मैंने गांव के ग्वाले, जो लगी कछु को कछु, जो लगे हुए हैं माने होली के उत्सव में वो लगे हुए हैं, कछु को कछु माने कुछ का कुछ ही किए जा रहे हैं, भाखत बने नहीं का मतलब उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यहाँ पर कवि पद्माकर कहते हैं कि गोकुल गांव के, कुल के, गली के, गांव के जो ग्वाले हैं, गोप हैं, वे जो होली का उत्सव मना रहे हैं, जो खेल रहे हैं, जो वो लीलाएं कर रहे हैं, वहाँ पर जो खेलने का उनका अंदाज है, जो लगी कछु वो कुछ का कुछ कर रही हैं और उस कुछ के कुछ का वर्णन भी क्या है, कवि कहता है पद्माकर का उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है, माने उसको सिर्फ देखा जा सकता है, अनुभूत किया जा सकता है, उसके वर्णन में क्या है वह शब्दों के माध्यम से हो पाना संभव नहीं है। पूर्व में हमने पद में कविता में पहले पढ़ा था कि और शब्द के माध्यम से और ही माने एक जो व्यापकता है उसका दृश्य हमें देखने को मिला था और यहाँ पर भी उसी व्यापकता को यहाँ पर कवि ने क्या है बताना चाहा है। और अनुप्रास के माध्यम से ध्वनि चित्र जो अंकित होता है वह देखने योग्य है, पूर्व में भी हुआ था, यहाँ भी हो रहा है, गोकुल गली के गोप गाउन के भाकत बने नहीं, अनुप्रास के माध्यम से जो एक ध्वनि चित्र हमारे सामने अंकित होता है। क्योंकि हम पढ़ते अब हमारा मन भी उस गोकुल गांव में चला गया है, ऐसा हमें मुझे भी एहसास होता है कि हम भी गोकुल गांव की उन गलियों में, उन परिवारों के, उन ग्वालों के साथ होली खेल रहे हैं, ऐसा वर्णन यहाँ पर है। कहे पद्माकर परोस पिछवारण के द्वारण के दोरी गुण ओगुण गणे नहीं। तो वो क्या कहे पद्माकर जी कहते हैं परोस पिछवारण मैंने पड़ोस और पिछवारण मैंने पीछे के घर, पड़ोस मैंने साथ वाला बगल का घर जिसे कह देते हैं, आसपास का सामने का घर, परंतु पिछवारण मैंने जो पीछे के मकान हैं उनकी बात करते हैं। द्वारण के दोरी मैंने द्वारों में, द्वार जो दरवाजे होते हैं मैंने घर के मुख्य गेटों के बाहर दौड़ करके, आगे कहते हैं गुण अवगुण गणे नहीं, गुण और अवगुण गणे नहीं मैंने देखे नहीं जाते। अब लोगों ने उनके गुण और अवगुण बने, क्योंकि जब होली का उत्सव है वह उत्सव सभी प्रकार के भेदभाव को मिटा देने वाला है, सभी प्रकार के जो उम्र का जो एक हम लिहाज करते हैं, मान सम्मान करते हैं, वो होली के उत्सव पर थोड़ा सा टूटता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि अगर वो बना रह जाए तो होली में वो जो आनंद उल्लास है वो नहीं आ पाता। तो यहाँ पर कहा है, कवि पद्माकर कहते हैं कि जो गोकुल गांव के, कुल के, परिवारों के, गलियों के जो गोप है, ग्वाले हैं, वो होली खेल रहे हैं
पड़ोस का, पिछवाड़ों का, मैंने पीछे के जो मकान हैं वे सब क्या है, भाग रहे हैं दरवाजे से दरवाजे, क्योंकि होली का उत्सव, होली में रंग खेले जाते हैं तो भागता है कोई बचने के लिए और वो कोई उसे रंगने के लिए भागता है। तब कहते हैं द्वारण के द्वारण, वो एक द्वार से दूसरे द्वार पर दौड़ रही हैं, जा रही हैं, खेल रही हैं। गुण अवगुण गणे नहीं, और उनके गुणों को अवगुणों को कोई भी देखता नहीं है, क्योंकि वह उल्लास आनंद का पर्व है। उस उल्लास और आनंद के पर्व में क्या है कि किसी के गुण अवगुणों को नहीं देखा जाता, कोई भी वहां नहीं देख रहा। अब यह वर्णन था होली का। अब आगे होली के वर्णन में एक रंग में रंगी गई, वो रंग ऐसा था जो सखी का, भगवान कृष्ण के प्रेम का रंग जो चढ़ा। तब कहते हैं तो लो, तभी चलित चतुर सहेली याई को कहू, नीके के निचोरे ताई करत मने ने। तभी एक चलित मैंने जो चंचल है वह चतुर सहेली ने क्या किया, याई कोई को। अब यह भी कोई कहने वाली बात है, कहे नीके के निचोरे, अभी वह निचोड़ ही नहीं पा रही थी। मैंने पूर्व में एक जो सखी है, दूसरी सखी चतुर सखी, उसे आकर के क्या करती है, रंगने का काम करती है। तो पूर्व में जो रंगी हुई थी उन कपड़ों को अभी तक निचोड़ भी नहीं पाई थी। कहते हैं नीके के निचोरे ताई करत मने नहीं, और उसका मन भी नहीं कर रहा। क्या कि एक चतुर चंचल सहेली ने आकर के क्या किया, उस सखी को आकर के जो अभी रंग के ही हटी थी उसे आकर के पुनः ही क्या कर दिया, रंग दिया उस सखी ने। और यह कोई याई को कहूँ, अब कोई उससे क्या कहे कि वह तो पूर्व में रंगी ही जा चुकी है, पूर्व को तो के वस्त्रों को उसने अभी तक साफ ही नहीं किया, मैंने उसको निचोड़ा ही नहीं, पानी से तरबतर है। नीके के निचोड़े नहीं ताई करत मन नहीं। अब वही सखी अपनी उस सखी से कहती है, हे सखी, अब तो मेरा मन इन कपड़ों को निचोड़ने का भी नहीं करता है। हो तो शाम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। कहते हूँ तो मैं तो श्याम रंग, प्यारे बच्चों, एक तो होता है काला रंग, श्याम मैंने एक है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का रंग। कहते हैं कि मैंने तो क्या किया, चोरी चोरी अपने हृदय को क्या कर लिया, चित्त को चोरी करने वाले भगवान श्याम कृष्ण के श्याम के रंग में रंगी गई हूँ। अर्थात कि मैंने उस होली में मैंने खेलते हुए, क्योंकि हम गोकुल का ही वर्णन कर रहे हैं और गोकुल के ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सखी कहती है कि मेरा तो मन भगवान श्री कृष्ण के रंग में क्या है, रंगा गया, उनके प्रेम में रंगा गया है। बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं, बोरते बोरियो मैंने डूबते हुए भी मैं और डूबती जा रही हूँ, किसके, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में, न कि काले रंग में, इनके रंग में बोरते बोरियों पे निचोरत बने नहीं। और अब क्या है कि मैं उनके प्रेम के रंग में डूब गई हूँ, उन वस्त्रों पर भी उन्हीं का रंग लगा हुआ है। और अब इन रंगों को निचोड़ करके मैंने इसको सुखाने का जो प्रयास है वो मेरे से अब होता नहीं है। कहने का मतलब कि एक सखी आकर के दूसरी सखी को क्या करती है, रंग डाल देती है, उसे रंगों से नहला देती है, परंतु वह सखी अभी पूर्व में ही रंग से रंगी हुई थी। और उस सखी से कहती है, हे सखी, मेरा मन तो इन वस्त्रों को क्या नहीं करता, निचोड़ने का नहीं करता, क्योंकि मेरा मन तो चित्त चोर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई हूँ, और अब मैं उसमें इतना अत्यधिक डूब गई हूँ कि अब मैं इन वस्त्रों को भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते हुए जो रंग लगे थे उनको निचोड़ते हुए, मैंने उसको निचोड़ते हुए मेरे से बना नहीं जा रहा, मैं उसको निचोड़ नहीं पा रही हूँ। अर्थात अब मैं पूरी तरह से उनके प्रेम के रंग में डूब गई हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें जो अनुप्रास अलंकार के माध्यम से जो ध्वनि चित्र है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि गोप गाउन के कहे, चाहे भाकत बने नहीं कहे, चाहे पड़ोस पिछारण की बात करें, चाहे हम यहाँ पर चुराई चित चोरी की बात करें, चाहे बोरियों की बात करें, तो ये वर्ण की आवर्ती के कारण जो चमत्कार है वो इनकी एक विशेषता है। होली उत्सव का कितना सूक्ष्मता से वर्णन किया, और उस वर्णन में गाँव के लोगों के अड़ोस पड़ोस को, यहाँ तक कि सखी की चंचलता को भी जो एक सूक्ष्म वर्णन देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर तुकात्मकता है, लेयात्मकता है, चित्रात्मकता है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, श्याम रंग में श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि श्याम रंग भगवान कृष्ण का के लिए भी है और श्याम रंग काले रंग के लिए भी आया। इस प्रकार यहाँ पर होली के उत्सव का वर्णन पद्माकर जी करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। हमारा एक कविता बाकी है, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।